सावन की हरियाली, हाथों में मेहंदी और झूले की मस्ती। क्या आपने कभी सोचा है हरियाली तीज आखिर क्यों मनाई जाती है? सावन के महीने में जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है तब आती है हरियाली तीज। एक ऐसा फेस्टिवल जो भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रेम, समर्पण, वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी इसी भक्ति और समर्पण की याद में तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन वैवाहिक महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती है। वहीं अनमैरिड गर्ल्स भी अपने जीवन साथी की इच्छा से तीज का व्रत करती है। अगर बात करते हैं हरियाली तीज पर क्या करना चाहिए, सुबह स्नान करें, साफ और ट्रेडिशनल क्लोथ पहने। ग्रीन कलर पहनना इस फेस्टिवल की खास बात है क्योंकि यह सावन की हरियाली और नई शुरुआत का सिंबल माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें। फल, फूल, मिठाई, अक्षत, कुमकुम और अपनी श्रद्धा के अनुसार सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने की परंपरा भी कई जगहों पर है। इसके बाद हरियाली तीज की कथा पढ़ें, शिव पार्वती का ध्यान करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। इस दिन कई महिलाएं व्रत भी रखती हैं। कुछ जगहों पर निर्जला व्रत की भी परंपरा है और कुछ जगहों पर महिलाएं रात को चांद देखने के बाद खाना खाती है। पूजा के साथ मेहंदी, ग्रीन बैंगल्स, ट्रेडिशनल ड्रेसिंग, झूला झूलने की परंपरा, तीज के लोकगीत और फैमिली सेलिब्रेशन भी इस फेस्टिवल का खूबसूरत हिस्सा है। खासकर राजस्थान और नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों में तीज बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। कुछ इसे हरियाली तीज बोलते हैं तो कुछ इसे छोटी तीज बोलते हैं। कहीं मायके से सिंधारा भेजा जाता है जिसमें स्वीट्स, क्लोथ्स, बैंगल और मेहंदी होती है और यही हमारे इंडियन कल्चर की खूबसूरती है। हर जगह पूजा करने का तरीका अलग है, इसलिए हरियाली तीज का असली मतलब सिर्फ फास्टिंग या सजने संवरने तक सीमित नहीं है। यह भक्ति, प्रेम, प्रकृति, रिश्तों और हमारी जनरेशन्स ओल्ड इंडियन ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करने का फेस्टिवल है। आपके घर में हरियाली तीज कैसे मनाई जाती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही इंडियन फेस्टिवल्स की स्टोरीज़ और ट्रेडिशन जानना पसंद है तो फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम। हैप्पी छोटी तीज, हैप्पी हरियाली तीज। आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, माता सती ने जब अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान होते हुए देखा तो उन्होंने क्रोध और दुख में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव गहरे शोक में चले गए और वर्षों तक समाधि में लीन हो गए। समय बीता, सती जी ने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में भी उनका उद्देश्य केवल एक था, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना। पार्वती जी ने बाल्यकाल से ही शिव को अपना स्वामी मान लिया था। जब वे युवा हुई तो उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कई वर्षों तक पर्वतों की गुफाओं में, जंगलों में, तपोवनों की गर्मी में, सर्दी बारिश की परवाह किए बिना घोर तप किया। बारिशों के समय जब चारों ओर हरियाली छा जाती, जब वृक्ष, लताएं, फूल प्रकृति की सुंदरता को निखारते थे, तब भी माँ पार्वती अपने लक्ष्य में अडिग थी। उन्होंने सावन की हरियाली में तपस्या नहीं छोड़ी। वर्षा ऋतुओं में की गई उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन हरियाली तीज कहलाई गई। उनकी इस कठोर तपस्या से देवता भी प्रभावित हो गए। देव ऋषि नारद ने भगवान शिव से माँ पार्वती के भाव और समर्पण के बारे में बताया, परंतु भगवान शिव ने उन्हें परखने के लिए निर्णय लिया। भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर माता पार्वती के पास गए और बोले, हे कन्या, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? जिसे तुम वर रूप में चाहती हो वह शिव तो शमशान में रहने वाला है, भस्म धारण करने वाला है, सर्पों का हार पहनने वाला है, वह कैसे तुम्हारे योग्य है? माता पार्वती मुस्कुराई और भाव से उत्तर दिया,
भगवान शिव बाहरी रूप में जैसे भी हो, परंतु वे सृष्टि के मूल है। मैं केवल उन्हें ही अपना पति मानती हूँ, चाहे इसके आगे मुझे कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और असली रूप में प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम, तप, भक्ति अतुलनीय है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ और आज के दिन हम इसे मनाते हैं हरियाली तीज और छोटी तीज के रूप में।